कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक कपल से। हस्बैंड है पीट और उसकी वाइफ है डेबी। डेबी एक बुटीक की मालकिन है। इस बुटीक में काम करती है डेजी और जोडी। पीट का भी अपना रिकॉर्ड लेबल है। इसमें उसके साथ में उसके दोस्त रॉनी और कैट। पीट का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आजकल तो वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा है। इस कपल की दो बेटियां हैं, सेडी जो कि अब एक यंग टीनेजर बन चुकी है, जबकि दूसरी है 8 साल की शार्लेट। आज डेबी का 40वां बर्थडे है। ये कपल पहुंचा है एक रिजॉर्ट पर रोमांटिक वीकेंड मनाने के लिए। यहाँ ये दोनों गांजा का सेवन करते हैं, इससे ये हाई हो जाते हैं। इसके बाद ये फैंटेसी करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे को जान से मार दें। इस तरह डेबी का बस चले तो वो पीट को ख़त्म ही कर दे। वो अपने दोस्तों जेसन और बाब से बात करती है। इनसे बात करने के बाद उसने अपने पति को मारने का इरादा छोड़ दिया है। अब वो अपनी शादी को इम्प्रूव करना चाहती है। मैरिज के साथ साथ वो अपनी फैमिली से भी रिश्ते सुधारना चाहती है। इसके लिए वो एक्सरसाइज भी शुरू करती है। अब वो अपने फादर से और भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। पीट से वो काफ़ी नाराज़ रहती है। इसकी वजह है, एक तो वैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, खुद के पास पैसे नहीं है, और पीट अपने फादर लैरी को पैसे उधार देता रहता है। डेबी कहती है, एक तो तुम खुद ही गरीब हो और पैसे बांटने चले हो, तुम्हारी वजह से हमारा घर ठीक से चल नहीं पा रहा। पीट इसके बाद अपने फादर को विजिट करने जाता है। यहाँ अपने फादर से कहना चाहता है कि अब से वो पैसे नहीं दे सकता, पर वो कह नहीं पा रहा, बल्कि वो तो और भी पैसे देने को राज़ी हो गया है। इधर डेबी ने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट किया है। अब वो एक और बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने ये फैसला किया है कि वो पीट को इस बारे में नहीं बताएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक स्टूडेंट पर चिल्लाती है। ये स्टूडेंट भी सेडी को टॉन्ट मार रहा था। यहाँ वो स्टूडेंट को इतना डांटती है, इतना चिल्लाती है कि स्टूडेंट जोसेफ की मदर कैथरीन को इस कहानी में प्रवेश करना पड़ता है। वो तो पीट पर ही अपना गुस्सा उतारती है। एक रात डेबी डेजी को अपने साथ क्लब ले जाती है। डेबी को शक है कि डेजी उसके स्टोर से पैसे चुराती है। वो उसे कन्फर्म करना चाहती है। पब में दोनों फिलाडेल्फिया फ्लायर्स हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मिलते हैं। ये प्लेयर्स डेबी के साथ भी फ्लर्ट मारना शुरू करते हैं। एक तो डेबी के साथ डेट पर जाना चाहता है, उसके साथ संभोग के सुख का परम आनंद लेना चाहता है। डेबी को अपने आप पर बड़ा प्राउड फील हो रहा है। इतने यंग लोग उसके साथ उसके 40वें साल में भी जिस्मानी संबंध बनाना चाहते हैं। ये तो उसके लिए बड़े प्राउड की बात है। वो अपने आप से कहती है कि अभी तो मैं जवान हूँ। उसका सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा। पर डेबी यहाँ एडमिट करती है कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और तो और प्रेग्नेंट भी है। इन सब के बाद भी वो इस यंग प्लेयर के साथ जिस्मानी संबंध बनाती है। बाद में डेबी डेजी को उसके घर ड्रॉप करती है। इसके साथ ही वो उसे कन्फर्म करते हुए कहती है, मेरे स्टोर से जो पैसे चोरी हुए हैं वो तुमने चुराया है। डेजी कहती है कि उसने पैसा नहीं चुराया। डेबी पूछती है, तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तुम ये लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड करती हो? डेजी कहती है कि वो पार्ट टाइम वेश्या का काम करती है। इस इलाके में बहुत से मर्द हैं जो उसके जिस्म के दीवाने हैं। इतना बहुत है उसके पैसे कमाने के लिए। अब डेबी को यकीन हो गया है कि पैसे डेजी ने नहीं चुराए, यानी ज़रूर इसे जोडी ने चुराए होंगे। वो अब पहुंची है जोडी के पास। वो उसे भी कन्फर्ट करती है। जोडी कन्फेस करते हुए कहती है कि हाँ, उसने अपने पेन के ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीकॉन्टिन मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए उसने पैसे चुराए। बस फिर क्या है, डेबी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो जेडी को फायर कर देती है। इसके बाद डेबी यहाँ से चली गई है। घर पर भी डेबी को चैन नहीं। उसकी दोनों बेटियाँ आपस में लड़ती रहती हैं। सेडी बड़ी है पर उसे समझ नहीं। वो शार्लेट से लड़ने में 4 कदम आगे हैं। पीट और डेबी को इन सब में डील करना पड़ रहा है। इस वजह से इन सब में आर्गुमेंट शुरू होती है। और तो और इस फैमिली को स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है। कैथरीन इस बार तो और भी गुस्से में है। इस तूतू मैमे में कोई रिजल्ट नहीं निकला और प्रिंसिपल भी इस कपल को घर भेज देती है। इन सब में पीट का 40वां बर्थडे आ गया है। पीट कहता है कि उसके डैड उससे पैसे मांग रहे हैं। डेबी फिर से पीट को झाड़ती है। वो कहती है, तुमने फिर से पैसों का आराग लापा। तुम्हें अपने बाप को पैसे देने की क्या पड़ी रहती है? खुद की हालत देखो, घर की हालत देखो। इसके साथ ही डेबी अपने फादर से भी आर्गुमेंट करती है, जो कि उसकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं कि आपके पास परफेक्ट लाइफ है, पर आप मेरी लाइफ में कभी इंटरेस्ट नहीं लेते। उसके फादर कहते हैं, मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ।
यहाँ डेबी और उसके फादर की बातें पीट सुन लेता है। अब वो जान चुका है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसने ये बात छिपाई है। इससे पीट गुस्से में घर से साइकिल पर निकलता है। डेबी और लैरी पीट के पीछे जाते हैं। वो उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में पीट का एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल वो एक कार के डोर पर ही साइकिल चला देता है। कार ड्राइवर से उसका आर्गुमेंट हो जाता है। ड्राइवर उसके पेट में पंच मारता है। डेबी और लैरी उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। यहाँ सभी अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। डेबी और पीट आपस में बातें करके एक दूसरे के बीच की गलतफहमियों को दूर करते हैं। पीट कहता है कि वो बड़ा थ्रिल्ड है ये जानकर कि उसका तीसरा बच्चा पैदा होने वाला है। पीट ये भी कहता है कि वो कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आने देगा। इसके बाद दोनों अब साथ में हैं। इन सब के कुछ समय बाद दोनों रायन एडम्स के कॉन्सर्ट में जाते हैं। डेबी यहाँ पीट से कहती है कि तुम क्यों ना रायन एडम्स को अपने रिकॉर्ड लेबल के लिए साइन कर लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पीट इसके लिए राज़ी है और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।